मॉनसून जारी है और शदीद बारिशें हो रही हैं। आइए ऐसी सूरत हाल में एक मुवाजना करते हैं, एक दिलचस्प किस्म का मुवाजना पंजाब के अवामी इलाकों के इंफ्रास्ट्रक्चर का सिंध के साथ, खैबर पख्तूनख्वा के साथ, या खुद पंजाब के गरीब इलाकों का पंजाब के ही, लाहौर के ही अमीर तरीन इलाकों के साथ। आपको एक बहुत ही दिलचस्प हकीकत का पता चलेगा कि पंजाब न सिर्फ सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से कम 25 बरस आगे है, बल्कि इसके तो गरीबों के इलाके भी अमीरों के इलाकों से बेहतर हैं। कैसे? आइए मैं आपको इस व्लॉग में बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नजम अली ख़ान अपने व्लॉग के साथ। और हमेशा से एक चीज़ सोशल मीडिया पे समझी जाती है, वो ये कि हम मियाँ नवाज़ शरीफ पर, मुस्लिम लीग नून पर, या पंजाब की हुकूमत पर, या पंजाब पर तनकीद करेंगे तो इसका हमें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रिस्पॉन्स मिलेगा, हमारी बड़ी तारीफ़ होगी और लोग हमारे साथ मिलकर जो एक गाली गलोच का कल्चर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, या इस वक्त कुछ और पार्टियाँ उनके साथ मिली हुई हैं, तो उनके पेड सोशल मीडिया जितना भी है वो सारे का सारा हमारे साथ मिलकर एक तूफ़ान खड़ा कर देगा। लेकिन जब यहाँ पर बारिशें हुई, ये दुरुस्त है कि बारिश बहुत ज़्यादा हुई, ये दुरुस्त है कि लाहौर की बहुत सारी सड़कें, लाहौर के अंडर पासिस जो थे वो एक वक्त आया कि वो दरिया बन गए। तो इस पर तो ख़ुद बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं ना कि जब ज़्यादा बारिश होता है तो फिर ज़्यादा पानी आता है। और ये एक बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि अगर आपके पास इतनी बारिश होती है जिसकी निकासी का आपके पास इंतज़ाम मौजूद नहीं है, तो वो ज़्यादा बारिश बहरहाल पानी जो है वो रोक देगी। और फिर देखना ये है कि किसी भी जगह पर जब ज़्यादा बारिश हो रही है तो उसके बाद उसका पानी निकलता कितनी देर में है, वो सड़क, वो इलाका पानी से खाली कितनी देर में होता है। अगर तो वो 2-3 दिन पानी वहाँ पर खड़ा हुआ है, वहाँ पर जोहड़ बने हुए हैं, तो फिर यकीनी तौर पर वहाँ पर सेटअप ही मौजूद नहीं है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं है। लेकिन अगर पानी निकल गया 2 घंटे में, और मैं आपको पूरे चैलेंज के साथ कहता हूँ कि पूरे पंजाब में, मैं सिर्फ लाहौर की बात नहीं कर रहा, तमाम बड़े और अहम इलाकों से, बड़ी सड़कों से किसी भी जगह पर आप एवरेज टाइम निकालेंगे तो पानी की निकासी का वक्त 2 घंटे से ज़ायद नहीं होगा। मुझे अच्छी तरह याद है जब हमने सहाफ़त शुरू की, लाहौर का लक्ष्मी चौक एक पौंड एरिया कहलाता था, बीच में से गहरा था और तमाम इलाकों का पानी उसमें जमा हो जाता था। और मुझे याद है कि हमने रोज़नामा ख़बरें में एक रोज़ ये भी तस्वीर शाया की कि एक बार तो कोई 3 या 4 रोज़, या एक बार शायद 7 रोज़ तक पानी वहाँ पर खड़ा रहा, पानी की निकासी नहीं हो सकी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जहाँ पर भी आप बहुत सारे यूथियों को देखेंगे कि उन्होंने जब वीडियोस बनाई तो साफ नज़र आ रहा है कि इस वक्त मूसलाधार बारिश हो रही है और बारिश के दौरान वो वीडियो बनाकर अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश कामयाब हो गई है। उसके साथ साथ उनकी गालियाँ हैं कि जनाब ये देखें ये डूब गया। भाई बात ये नहीं है कि आप जो है इस इलाके को जब दिखा रहे हैं उस वक्त बारिश हो रही है, दिखाएं ये कि बारिश होने के आधे घंटे बाद, घंटे बाद, 2 घंटे बाद। मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया, मैंने ख़ुद लाहौर के बहुत सारे इलाके विज़िट किए, चंद एक इस्तिस्ना जगहों पर रहा जहाँ पर अभी भी मेरे ख्याल है ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर जो है पानी खड़ा भी हुआ। कुछ इलाकों में जैसे कि ताजपुरा की बात कर लें, वहाँ की वीडियोस जो आई, वहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन इसके अलावा आप देखें कि बेशतर इलाकों में लाहौर 80 से 90% बल्कि 95% तक जो था वो सिर्फ 2 घंटे के अंदर अंदर सारे का सारा ड्रेन हो गया, निकल गया पानी। तो ये क्या था, ये यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है और इसका क्रेडिट जो पंजाब की हुकूमतें रही हैं उनको जाता है। इसके मुकाबले में आप खैबर पख्तूनख्वा में देखें, वहाँ पर बारिशें होती हैं तो क्या होता है, वहाँ पर नदी नालों में जब तुग़यानी आती है तो क्या होता है, वहाँ पर लोगों की जानें लेता है वो पानी। इसी तरह हम सिंध के हवाले से, कराची के हवाले से जो वीडियोस देखते हैं वो आपके सामने हैं, और आप ये देखिए कि सिर्फ़ और सिर्फ कराची के हवाले से बात कर लें, अंदरूनी सिंध की जो सूरत हाल है वो सबके सामने मौजूद है। अब आ जाएँ, ये तो एक मुवाजना हो गया सिंध के साथ और खैबर पख्तूनख्वा के साथ। तो आप ये देखिए कि लाहौर के जो पोश एरियाज़ हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ अमीर लोग रहते हैं जो बड़ी तादाद में टैक्स देते हैं, बड़ी तादाद में फ़ीसें देते हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल रही। मैं डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर जो बड़े बड़े
टावर्स बने। मैं यहाँ पर अस्की 10 के हवाले से जो वीडियोस आई उनके हवाले से बात कर रहा हूँ। अब देखिए वहाँ पर क्या सूरत हाल बनी, और उनके मुकाबले में जो गरीबों के इलाके थे, जो आवाम के इलाके थे, तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त ज़रूरत है कि हमारी डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी को भी देखना होगा, अपनी हिकमत अमली को तब्दील करना होगा, सोचना होगा। क्योंकि इस वक्त भी हम एयरपोर्ट से निकलते हैं जब, तो ख़ास तौर पे अगर आप बारिशें तो एक तरफ रही, ट्रैफिक का निज़ाम देखें तो आपको रास्ते में कितने ज़्यादा इशारे मिलते हैं शहर की तरफ आते हुए। लेकिन जैसे ही आप कैंट की हदूद से बाहर निकलते हैं तो आप शहरी हदूद में यानी कि हुकूमत की हदूद में आते हैं, तो आपको फ़ौरन जेल रोड मिल जाती है जो कि सिग्नल फ्री है। उसके साथ आपने कहीं पर भी जाना है, आपको केनाल रोड मिल जाती है, वो सिग्नल फ्री है। आप उससे आगे फिरोजपुर रोड पर आते हैं, वो आपको सिग्नल फ्री मिल जाती है। आपको वहाँ पर रिंग रोड उससे बहुत पहले मिल जाती है। तो फिर मेरा ख्याल है कि इस मॉडल को चेंज करने की ज़रूरत है। मैंने राबी पीरज़ादा की वीडियो भी देखी और वहाँ पर मैंने एक चीज़ की निशानदेही भी की कि आप मरियम नवाज़ को यहाँ पर ख़िताब कर रही हैं, बार बार बुला रही हैं, कितनी गाड़ियाँ थी, फला था, डमकान था। तो मोहतरमा आपको तो ये बुनियादी बात का पता ही नहीं है कि अगर आप DHA की बात करेंगे तो वहाँ की ज़िम्मेदारी जो है वो सिविल हुकूमत की नहीं है, वो सूबाई हुकूमत की नहीं है। वहाँ पर अलहदा अथॉरिटी मौजूद है। बहरहाल उनकी अपनी जगह पर उनका बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है, सिक्योरिटी के हवाले से, तजावज़ात के ख़ात्मे के हवाले से, सड़कों की तामीर के हवाले से। लेकिन बहरहाल वहाँ पर पानी की निकासी जो है, ख़ास तौर पे जब हम DHA फ़ेज़ 1 की बात करते हैं तो वहाँ पर चूँकि मैं ख़ुद वाई ब्लॉक की तरफ जाते हुए, तो वहाँ पर पानी खड़ा होता है, उसके लिए काम करने की ज़रूरत है, वहाँ पर चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। लेकिन आप ओवरऑल पंजाब का जब कंपैरिजन करते हैं, जब देखते हैं कि बाकी सूबों के साथ मुवाजना करते हैं, तो हम पंजाब का अल्लाह का शुक्र है कि हम उन सूबों से अपनी सड़कों में, अभी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो आज़ाद कश्मीर में बात की, उन्होंने जिस तरह लाहौर कहा कि लाहौर तो बना दिया है, तो कसूर की बात की, डेरा गाजी खान की बात की, मुख्तलिफ शहरों के वो नाम लेते गए। तो उसका जवाब क्या आया पंजाब हुकूमत की तरफ से, सीनियर मिनिस्टर की तरफ से? उन्होंने एक एक शहर की वीडियोज़ दिखा दी कि भाई ये हैं। तो क्या आप या सिंध हुकूमत वाले अपने कराची से बाहर निकलते हुए, बल्कि कराची की भी जो हालत है सबके सामने है, अपने छोटे शहरों की वीडियोस दिखा सकते हैं वहाँ पर क्या हालत है, वहाँ पर जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस हालत में है? तो पंजाब जो है, मैं इसमें सिर्फ एक उस्मान बुज़दार का जो 3.5-4 साल का दौर है उसको निकाल कर मैं क्रेडिट दूंगा पंजाब के तमाम हुक्मरानों को कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम किया। लिहाजा मैं यहाँ पर कहूँगा कि ये मरियम नवाज़ ही कह सकती हैं आज़ाद कश्मीर में तकरीर करते हुए, चाहे वो मुजफ्फराबाद में तकरीर कर रही हों, वो मीरपुर में कर रही हों, कि हम आज़ाद कश्मीर को पंजाब बनाएंगे। ये बात बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं कह सकते कि हम आज़ाद कश्मीर को सिंध बनाएंगे। और वहाँ पर जो सूरत हाल है सबके सामने है। और इसी तरह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी रहनुमा, खैर वो तो बाइकाट के ऊपर है, एक्शन कमेटी को मजबूत कर रहे हैं वहाँ पर, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी कोई रहनुमा ये नहीं कह सकता कि वो आज़ाद कश्मीर को खैबर पख्तूनख्वा बनाएगा। बल्कि इस पर तो अल्लाह ताला से पनाह तलब करनी चाहिए, उसकी अमान मांगनी चाहिए, और मेरा ख्याल है कोई दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला ऐसा ना करे। क्योंकि वहाँ पर अमन व अमान की जो सूरत हाल है, जो वहाँ पे हालात बनाए हुए हैं सूबाई हुकूमत ने, रोज़गार के हवाले से, स्मगलिंग के हवाले से, मंशियात के हवाले से, बाकी तमाम हवालों से, तो अल्लाह ना करे कि ये वहाँ पर ये सूरत हाल बने। और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है कि वहाँ पर लोग किस तरह मदद मांगते मांगते जो हैं दरिया में, किसी नदी नाले में वो वफ़ात पा जाते हैं। कोई इत्तफाकन कोई वहाँ पर बचा ले तो बचा ले, वरना वहाँ पर जो फंसता है वो सबके सामने है कि वहाँ पर वीडियोस बन जाती हैं, अमवात हो जाती हैं, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसा हेलीकॉप्टर नहीं आता जो कि इमरान खान की फ़ैमिली के लिए मुख्तस हो। वो कोई भी वहाँ पर नहीं आता, कोई मदद नहीं करता। तो इसके मुकाबले में आप पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सामने है। लोगों ने साफ जो है वीडियोस लगाई कि पंजाब में तो एयर एम्बुलेंस है, हेलीकॉप्टर मौजूद है एम्बुलेंस के तौर पे, और सिंध में एक साइकिल को जो है एम्बुलेंस के तौर पे साइकिल सर्विस शुरू की जा रही है। तो मेरा ख्याल है फ़र्क बहुत ज़्यादा वाज़ेह है। पंजाब पर तनकीद ना करें, पंजाब का पानी ज़रूर खड़ा होगा, ये इस चीज़ से इनकार नहीं है। ज़ाहिर है ज़्यादा बारिश होगी, पानी की निकासी का उतना बड़ा इंतज़ाम नहीं होगा। और इसमें आखिर में एक चीज़ और ज़रा नोट कीजिएगा, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर जो पानी खड़ा होता है उसकी सिर्फ़ और सिर्फ वजह यह है कि हम लोग कूड़ा क्रिकेट जो है, शॉपिंग बैग जो हैं, वो सारे के सारे सड़क के किनारे पर फेंक देते हैं। वो सड़कों पर मौजूद हैं, बाहर मौजूद हैं, वो जाके सारा चौक कर देते हैं। तो इसमें मैंने कई जगहों पर देखा कि कई बाज़ारों में ताजर जो हैं अपने मुलाजमीन से काम लेते हुए वो जब खुलवाते हैं शॉपिंग बैग या कूड़ा क्रिकेट अलग करवाते हैं, हटवाते हैं, जो सीवरेज को खोल देते हैं खुद ही ऊपर से,
तो वो अपनी सड़क का पानी जो है वो निकल जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो बहुत सारी जगहों पर सिर्फ लोग वीडियोस बनाते हैं, ये पानी खड़ा है जी, सुबह से खड़ा है, 2 घंटे से खड़ा है, 3 घंटे से खड़ा है। इससे ज़्यादा अच्छा हो कि वो खुद थोड़ा सा काम करें, वो कूड़ा क्रिकेट, वो शॉपिंग बैग हटा दें। हाँ, जहाँ पे ज़्यादा मसला है वहाँ पर मशीनरी आनी चाहिए, जहाँ पर ज़्यादा मसला है वहाँ पर वासा का अमला आना चाहिए। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर आप ख़ुद जो है किरदार अदा कर सकते हैं। और मुझे इसमें यह भी कहना है कि माजी में मुख्तलिफ़ इलाकों में, मोहल्लों में यूथ की वेलफेयर सोसाइटीज़ बना करती थी, जिनमें नौजवान बड़े एक्टिव हुआ करते थे। लेकिन अब मुझे वो वेलफेयर सोसाइटीज़ नज़र नहीं आती। वो सड़कों को साफ़ करवाते थे, वो कूड़ा क्रिकेट उठवाते थे, वो सड़कों को खूबसूरत रास्तों को बनाते थे, वो पानी की सबीलें लगाते थे। वो सिस्टम ख़त्म हो गया हुआ है, वो आना चाहिए वापस। और जब हम सब मिलकर, मैं समझता हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि 100% ज़िम्मेदारी हमारी है, लेकिन 50% ज़िम्मेदारी तो हमारी है। पहली ज़िम्मेदारी ये है कि हम वहाँ पर कूड़ा क्रिकेट ऐसे जमा ही ना होने दें, सीवरेज को बंद ही ना होने दें। और दूसरी हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि अगर कहीं पर हम खुद उसको ठीक कर सकते हैं तो हम सरकारी अमले की आमद का इंतज़ार किए बगैर उसको ठीक कर दें। लेकिन यहाँ पर मुझे वासा को भी अप्रिशिएट करना है, सुथरा पंजाब को भी अप्रिशिएट करना है कि वो तमाम लोग जो कि पंजाब के ख़िलाफ़, लाहौर के ख़िलाफ़ भी वीडियोज़ बना रहे थे, उनकी वीडियोज़ में भी हमें कैंप नज़र आए। और वो कैंप इसीलिए थे कि जैसे ही बारिश रुकेगी, जहाँ पर पानी खड़ा होगा, उस पानी को निकाला जाएगा, निकासी आप की जाएगी। तो हमें हुकूमत नज़र आई, जागती हुई नज़र आई। यहाँ पर हमें जो है वो माहौल नज़र नहीं आया जो कि सिंध में है, खैबर पख्तूनख्वा में है, बाकी जगहों पर है। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को। और इसके साथ साथ इससे पहले जितने भी हुक्मरान पंजाब में रहे, सिवाय उस्मान बुज़दार के, उसको निकाल दीजिएगा बीच में से, उसको ना शामिल कीजिएगा। उन तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम एक बेहतर जगह पे रह रहे हैं और एक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर है। इस पर हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और अपनी हुकूमतों का शुक्रिया भी।